हेलो गाइज, वेलकम टू बुक डिजिटल क्लासेस चेंजिंग वे ऑफ द लर्निंग। मैं नीतीश कुमार होगा, आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग इसके पहले पार्ट्स में हम लोग इसका कुछ चर्चा किए थे ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। आज हम लोग प्रश्नावली यानी कि एक्सरसाइज 8.1 का कुछ क्वेश्चन यहाँ पर सोल्व करेंगे। कल हमने 1 सोल्व किया था, आज यहाँ पर हम लोग 2 सोल्व करने वाले हैं। 2 में क्या कहता है आकृति 8.13 में tan p माइनस कोट r का मान ज्ञात कीजिए। यानी कि आपका फिगर दिया हुआ है, यह है आपका फिगर। अब इसका tan p और tan p माइनस कोट r का मान ज्ञात करने के लिए बोला गया है। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं, किस तरह सोल्व करना है। तो सबसे पहले हम लोग एक फिगर बनाएंगे। एक फिगर ले लीजिए, एक फिगर हो गया। नेम दे दीजिए इसका P Q R। और आपका पी क्यू दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर और आपका पी आर भी दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर। क्यू आर दिया हुआ नहीं है, तो इसको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या करना है, क्वेश्चन नंबर कितना है, क्वेश्चन नंबर लिख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें आपका पी आर दिया हुआ है, पी क्यू दिया हुआ है, क्यू आर दिया हुआ नहीं है। ये आपका 90 डिग्री रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमको ज्ञात क्या करना है, क्यू आर। पाइथागोरस प्रमेय से क्यू आर का मान ज्ञात करेंगे, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या बताए थे, यानी कि क्या है, बेस निकालना है। आपका पेंट यानी पी दिया हुआ है, एच दिया हुआ है, बेस निकालना है। तो पी बराबर हमने कल फॉर्मूला इसके पहले पार्ट्स में बताए थे, √p² माइनस h²। पी कितना है आपका, पी आपका ये हो गया, मान लीजिए थीटा है। इसके सामने वाला क्या है, पी 12 सेंटीमीटर, √12 का स्क्वायर माइनस एच कितना है आपका 13। एच बदलता नहीं है, सब में सेम ही रहता है, ठीक है। तो 13 का स्क्वायर करेंगे, ये आपका इसका वर्क कीजिएगा तो आ जाएगा 144। इसका वर्क कीजिएगा तो आ जाएगा 169। दोनों को एड सब्ट्रैक्ट कर लीजिए तो आएगा 25। इसका वर्गमूल निकलिएगा तो आएगा 5, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर एच किसका वैल्यू निकालें, बी का वैल्यू निकाल लिए। क्वेश्चन में पूछ क्या रहा था, क्वेश्चन में आपको सोल्व करना था। क्वेश्चन में पूछा क्या था, tan p माइनस tan कोट r, इसका वैल्यू पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम लोग को tan p मालूम होना चाहिए। tan p बराबर क्या होता है, tan p सबसे पहले tan p ज्ञात कर लीजिए। ये आपका सोल्व करना है। tan p फॉर्मूला इसका क्या होता है, p/b। tan p का फॉर्मूला क्या होता है, p/b। यहाँ पर आपको क्या हो जाएगा, p कितना है, p कितना हो जाएगा tan p के लिए। tan p के लिए पहले ही बताया था कि जिसका पूछेगा, यानी कि tan p यानी कि थीटा है, इसका पूछ रहा है। तो p के लिए पेंगुलर कौन हो जाएगा, क्यू आर। यानी क्यू आर का मेरा वैल्यू कितना है, यानी कि बेस का वैल्यू कितना है 5। तो 5 नीचे 5 है, तो 5 नीचे b का वैल्यू नीचे है, तो नीचे पुट करेंगे b के जगह पे। और p, तो p के लिए परपेंडिकुलर, सॉरी यहाँ पर गलती हो गया, p के लिए आपका परपेंडिकुलर कौन हो जाएगा, क्यू आर। तो क्यू आर का वैल्यू कितना है, 12 दिया हुआ है।
सर यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, नहीं होगा, ये काट देना है, ठीक है। पी, टेन पी देखेंगे। टेन पी के लिए पहले ही बताया था कि थीटा के सामने वाला इसका क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो टेन पी के लिए परपेंडिकुलर कौन होगा, क्यू आर, यानी कि बी। बी बराबर कितना आया है, बेस कितना है 5, तो 5 के लिए लिखेंगे पी के जगह पे, और बी, तो इसके लिए बी क्या हो जाएगा, टेन पी के लिए थीटा का मान के लिए क्या होना है, पी क्यू क्या हो जाएगा आपका, बेस हो जाएगा। तो इसका कितना वैल्यू आया है, 12। अब इसी तरह कोट का, कोटार बराबर क्या होता है फॉर्मूला, बी बाई पी। बी कितना निकलेगा आपका यहाँ से, कोटार के लिए बी आपका हो जाएगा, कोटार ये है ना, तो इसके सामने वाला क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। इसके लिए आर के लिए, इसके आर के लिए सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, पहले बता चुका है कि थीटा के सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो यहाँ पर 12 हो जाएगा परपेंडिकुलर, तो यहाँ पी फॉर्मूला में क्या है, पी नीचे है तो पी 12 नीचे होगा, और बी क्या हो जाएगा, तो इससे जो लगा हुआ जो भुजा है यानी सरफेस है वो बी हो जाएगा इसका, यानी कि बी का वैल्यू कितना आया, 5, तो 5 ऊपर हो जाएगा। तो इसमें करना क्या है, अब जो बोला है उसका वैल्यू पुट कर देना है। यहाँ पर 10 पी बराबर क्या होता है, पी बाई बी, पी बाई बी में का है कितना है हम लोग का, 5/12 माइनस कोटार का वैल्यू कितना आया है, 5/12, एलसीएम लीजिएगा 12 आएगा, 5 माइनस 5 यहाँ पे 0 आ जाएगा, 0/12 यानी कि पूरा आपका 0 वैल्यू होगा। तो इस तरह आप लोग का क्वेश्चन 2 सॉल्व हो गया। और हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। पहले क्वेश्चन देख लीजिए, यह है आपका क्वेश्चन नंबर 3। इसमें क्या दिया हुआ है, साइन ए दिया हुआ है, साइन ए बाई ए इक्वल 3/4। तो बोलता है कि कोसे और टेन ए का मान विकलित कीजिए, यानी मान निकालना है कोसे और टेन ए का, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, किस तरह सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर 3। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। यहाँ आपका साइन ए बराबर आपका दिया हुआ है, इतना आपका दिया है, साइन ए इक्वल 3/4, और हमें पता है कि साइन ए इक्वल साइन थीटा बराबर क्या होता है, पी बाई एच, यानी कि आपका पी का वैल्यू दिया हुआ है, पी कितना दिया हुआ है 3, और एच भी आपका दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 4, ठीक है। अब हम लोग को निकालना क्या है, बी दिया हुआ नहीं है, बी दिया हुआ नहीं है, हम लोग को बी निकालना है। बी बराबर फॉर्मूला आप लोग को बताया थे, क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करेंगे यहाँ पर, थोड़ा सा लिख देना है, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या बताए थे, पी स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, ठीक है। पी का वैल्यू कितना है 3, 3 का स्क्वायर करेंगे, माइनस 4 का वैल्यू कितना है 4, एच का वैल्यू कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर करेंगे, ये वैल्यू कितना आएगा, 3 का स्क्वायर कीजिएगा तो 9 आएगा, और 4 का स्क्वायर कीजिएगा तो 16 आएगा। अब दोनों का सब्ट्रैक्ट होगा यहाँ पर, तो कितना आ जाएगा आपका √7 आ जाएगा। इसका फिर सोल्व आगे नहीं हो सकता है, आएगा तो डेसिमल में आएगा, तो उतना हम लोग को करना नहीं है, रूट में ही रहने दीजिए। एक इसका वैल्यू आ गया, पी का वैल्यू आ गया, ठीक है। अब हम लोग पी का वैल्यू निकल गया। अब पूछा है क्वेश्चन में, क्या पूछा है, पी के बी। चलिए तो यहाँ पे बी का वैल्यू आ गया। हम लोग का क्वेश्चन पूछा क्या है, कोस ए पूछा है, तो कोस ए निकालेंगे। कोस कितना पूछा है, कोस ए, तो कोस ए यहाँ पर पूछा है, तो कोस ए बराबर क्या होता है, बी बाई एच। बी कितना है वैल्यू आया है, बी का वैल्यू आया है √7, एच कितना दिया हुआ था 4, तो ये आपका इसका हो गया। अब और क्या पूछा है, टेन ए का वैल्यू पूछा है। टेन ए का फार्मूला क्या बताए थे, पी बाई बी। फार्मूला आप लोग को याद रखना पड़ेगा, तभी मैथ सोल्व होगा। पी बाई बी होता है, पी का वैल्यू कितना है मेरे पास 3 लिख देंगे, बी का वैल्यू कितना है √7। तो इस तरह आपका यह क्वेश्चन सोल्व हो गया। और हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहता है कि यदि 15 cot A = 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए।
यानी कि 15 कोट ए बराबर 8 दिया हुआ है। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का स्टार्ट करते हैं। क्या दिया हुआ है? 15 ये दिया हुआ है, 15 कोट ए इक्वल 15 कोट ए इक्वल 8 दिया हुआ है। अब सोल्व क्या करना है? यहाँ पर ए इधर मल्टीपल में जाकर डिवाइड कर लेगा। कोट ए इक्वल क्या हो जाएगा? 8/15। कोट ए किसका होता है? कोट ए बराबर होता क्या है? कोट थीटा बराबर b/p होता है। यानी कि यहाँ पर आपका b का वैल्यू दिया हुआ है कितना? 8 दिया हुआ है। p का वैल्यू भी दिया हुआ है 15। आपका h का वैल्यू दिया हुआ नहीं है, तो h हमें ज्ञात करना पड़ेगा। पाइथागोरस प्रमेय का यूज करना है, जो फार्मूला होता है पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, तो h का फार्मूला क्या बताते हैं? √p² प्लस b²। तो आपका यहाँ p कितना दिया हुआ है? p आपका 15 है, 15 का स्क्वायर कीजिएगा, फिर उसके बाद 8 का स्क्वायर कीजिएगा। तो आपका 15 का स्क्वायर कीजिएगा तो 225 यानी 225 आ जाएगा, और इसका 64 आ जाएगा। इसको जोड़िएगा तो आपको आ जाएगा 289। इसका वर्गमूल निकालिएगा, आपको आ जाएगा 17। वर्गमूल तो आता ही होगा आप लोग को। तो यानी कि 17 किसका वैल्यू आया? एच का वैल्यू। तो एच का वैल्यू कितना है? 17 है। अब आपका पूछा क्या है? आपका क्वेश्चन में पूछा है साइन ए बराबर, साइन ए पूछा है। साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है? p/h होता है। आपका p कितना आया हुआ है? p आपका दिया हुआ है 15, h कितना है? 17। क्या आ गया इसका? अब एक और पूछा है सेक ए का वैल्यू पूछा। तो यहाँ पर सेक ए का वैल्यू पूछा है। सेक ए का फॉर्मूला क्या होता है? h/b। h कितना है? h 17 आया है। p का वैल्यू कितना आया था? p का वैल्यू आपके पास b का वैल्यू यहाँ पर 8 दिया हुआ। तो इस तरह आपका क्वेश्चन 4 सॉल्व होगा। और हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन नंबर 5वां की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व हो गया। अब हम लोग 5वें क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहता है? कहता है कि यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात प्रकलित कीजिए। यानी कहने का मतलब है कि जितना भी, यानी कि साइन थीटा, कोसेक थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा और आपका कोस थीटा, सभी का यहाँ पर मान निकालने के लिए बोल रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 सोल्व करते हैं। किस तरह सोल्व करना है? तो क्वेश्चन नंबर 5 में यहाँ पर आपका 13 सेक थीटा बराबर दिया है 13/12, और हमें मालूम है कि सेक थीटा बराबर होता क्या है? क्या होता है? तो h/b, यानी कि आपका h दिया हुआ है 13, b भी दिया हुआ है 12, p आपका दिया हुआ नहीं है। तो p हमें ज्ञात करना है। p बराबर फार्मूला क्या था? पाइथागोरस प्रमेय का यूज करना है। पाइथागोरस प्रमेय से p बराबर फार्मूला क्या होता है? b² माइनस आपका h²। p कितना दिया हुआ है? p आपके पास दिया हुआ है b दिया हुआ है कितना? 12 का स्क्वायर करेंगे, और फिर माइनस h का स्क्वायर। h कितना दिया हुआ? 13 का स्क्वायर करेंगे। इसके बाद आपका वैल्यू क्या आएगा? इतना का स्क्वायर करेंगे तो 144 आएगा 12 का वर्ग, और फिर इतना का स्क्वायर कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 169। दोनों का सोल्व कीजिएगा तो कितना आ जाएगा? सब्ट्रैक्ट होगा तो यहाँ पर 25 आ जाएगा। इसका वर्गमूल निकालिएगा तो 5 आ जाएगा, यानी कि 5 आ जाएगा। यानी कि 5 किसका वैल्यू निकला? आपका p का वैल्यू निकला 5। ठीक है। अब पूछा क्या है क्वेश्चन में? सभी जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात होता है सभी को निकालना है। ठीक है। साइन थीटा निकालना पड़ेगा। साइन थीटा बराबर होता है p/h। p आपका वैल्यू कितना दिया हुआ है? p आपके पास कितना दिया हुआ है? p आया है 5। h कितना है?
एच आपके पास है 13, तो साइन थीटा का हो गया। इसी तरह अब किसका निकाल लेना है, कोसेक। कोसेक का फॉर्मूला क्या होता है, इसका जस्ट उल्टा, एच बाय पी, यानी कि इसका उल्टा कर देंगे 13/5, ठीक है। इसी तरह और टेन बराबर क्या होता है, पी बाय बी। पी कितना आया है, 5 आया है, तो 5 लिखेंगे। बी आपका वैल्यू कितना आया है, बी का वैल्यू आपको आया था 12, ठीक है। तो 12 पुट करेंगे बी की जगह पे। और क्या बच गया, 10। कोट बच गया। कोट बराबर क्या होता है, इसके जस्ट उल्टा, तो बी बाई पी। 5/12 आया तो 12/5 आएगा, ठीक है। इस तरह कोस का निकालेंगे। कोस थीटा बराबर क्या होता है, बी बाई एच। बी का वैल्यू कितना आया है, बी यहाँ से ले लीजिए 12, और एच का वैल्यू कितना आया था, एच का वैल्यू आपके पास था 13 दिया हुआ, तो 13 हो जाएगा। और सेक का नहीं लिखना क्योंकि सेक का तो दिया हुआ है, ठीक है। तो इस तरह क्वेश्चन सॉल्व भी है। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। 6 में क्या कहता है कि यदि कोण ए बराबर ए और कोण बी न्यून कोण हो जहाँ कोस ए बराबर कोस बी, तो दिखाइए कि कोण ए इक्वल कोण बी। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 सोल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पर 6 में आपका यहाँ पर इतना दिया है कोस ए इक्वल कोस बी, और सिद्ध करने के लिए बोल रहा है कितना, कोण ए इक्वल कोण बी। एक त्रिभुज बना लेना है ए सी बी, इसका नाम दे देना है, और 90 डिग्री के सामने वाला मालूम ही हमेशा कर्ल होता है, ठीक है। तो अब इसको सोल्व करना है। चलिए सोल्व करते हैं। चूँकि कोस ए इक्वल कोस बी, ठीक है, कोस ए इक्वल कोस बी, इतना तो दिया हुआ है। अब बताइए कोस ए के लिए लंब कौन होगा, बी सी होगा। कोस ए के लिए, इसके लिए लंब कौन होगा, बी सी होगा। तो कोस ए की जगह पर क्या लिखेंगे, बी सी। और इसके लिए कोस ए के लिए कर्ल कौन हो जाएगा, तो ए बी होगा। तो ए यहाँ पे नाम लिख लेना है, ए बी इक्वल, उसके बाद कोस बी के लिए लंब कौन होगा, तो ए सी हो जाएगा। तो यहाँ पर ए सी लिखना है। और कोस थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक हो गया। यहाँ पर कोस ए के लिए लंब तो होगा, लेकिन लंब का हम लोग कोस ए के लिए हमको लंब की जरूरत नहीं है, बी की जरूरत है, ठीक है। यानी कि आधार के लिए कोस ए का फॉर्मूला क्या होता है, कोस थीटा का बी बाई एच। तो हमको बेस की जरूरत है, यानी कि बेस कितना हो जाएगा, ए सी, और कर्ल कितना हो जाएगा, कोस ए के लिए ए बी, यहाँ पर ए बी लिखाएगा। उसके बाद कोस बी के लिए आधार कौन हो जाएगा, ए बी है कोस, ये थीटा मान लेना है। इसके लिए आधार कौन हो जाएगा, बी सी, और इसके लिए लंब कौन हो जाएगा, तो ए सी। लंब नहीं, सॉरी, कर्ल। तो ए बी से ए बी यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या, ए सी इक्वल बी सी। ए सी इक्वल बी सी, यानी कि जिसका संगत भुजा, ये क्या है, संगत भुजा है बी सी ए सी, इसका संगत भुजा बराबर होता है, उसका संगत कोण भी बराबर होता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा एक लाइन लिखना पड़ेगा। चूँकि किसी त्रिभुज के संगत भुजा बराबर, तो किसी त्रिभुज के संगत भुजा बराबर होने पर संगत कोण भी क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है। संगत कोण क्या होता है, बराबर होता है। अतः
कोण ए इक्वल कोण बी, ये आपका राइट आंसर हो गया, सोल्व हो गया। तो क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 7वां सोल्व करेंगे। 7वां में क्या कहता है कि यदि कोट थीटा बराबर 7/8 हो तो फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि इतना का मान तथा इतना का मान निकालिए। चलिए इसको सोल्व करना है। कोट थीटा बराबर दिया हुआ है, यानी कि आपका बी और पी दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, कोट थीटा बराबर आपका दिया हुआ है, कितना दिया है 7/8, यानी कि कोट थीटा बराबर होता क्या है b/p, यानी कि आपका b दिया हुआ है 7, p भी दिया हुआ है 8, h आपका दिया हुआ नहीं है तो h यहाँ से आपका निकालना पड़ेगा पाइथागोरस यूज करके। पाइथागोरस यहाँ पे लिख दीजिएगा, दिया है। पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, h बराबर फॉर्मूला √p² प्लस b²। p कितना है आपके पास 8 है, 8 का स्क्वायर कीजिएगा प्लस 7 का स्क्वायर, इसके बाद 8 का स्क्वायर कीजिएगा कितना आ जाएगा 64, और 7 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 49। ठीक है, दोनों का जोड़िएगा आपके पास आ जाएगा 113। चलिए क्वेश्चन में यहाँ पे क्या पूछा है आपका 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा 1 + cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा। चलिए इसको सोल्व करने से पहले sin थीटा और cos थीटा सबसे पहले निकाल लीजिए। sin थीटा बराबर क्या होता है p/h होता है, तो p/h होता है, p आपका कितना दिया हुआ है, p आपका यहाँ पे 8 दिया हुआ है, 8, h कितना निकला है √113। sin थीटा यहाँ आ गया। cos थीटा बराबर क्या होता है b/h, लिख देते हैं b/h। b कितना दिया हुआ है, b आपके पास 7 है तो 7 लिख दीजिए, h आपके पास कितना आया है √113। ठीक है, अब यहाँ पर इसको सोल्व करने से पहले चूँकि a + b इंटू a - b बराबर कुछ होता है, फॉर्मूला याद आ रहा है आप लोग का, a² - b² एक फार्मूला आता है। ठीक है, इस फार्मूला पे पुट कर देना है। चलिए ये फार्मूला यूज कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, इसको यूज कर लेते हैं। a की जगह क्या आ जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस b की जगह क्या आ जाएगा sin थीटा इतना का स्क्वायर बाय 1 का स्क्वायर प्लस कोस थीटा का स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद 1 का स्क्वायर होगा तो क्या होने का आ जाएगा प्लस sin थीटा का स्क्वायर। sin थीटा का वैल्यू कितना आया था 8/100 √113 इतना का स्क्वायर बाय 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो 1 नहीं आएगा प्लस कोस थीटा का स्क्वायर। कोस थीटा का वैल्यू कितना आया था 7/113 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सोल्व कीजिएगा तो 1 + 8 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना आएगा 64 आएगा, और 113 का अंडर रूट में है तो रूट से स्क्वायर कट जाता है। ठीक है, तो 113 बचेगा, और नीचे में आपका 1 + 7 ऊपर 7 का स्क्वायर होगा तो 49, और 113 अंडर में रूट अंडर में है तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा, बचेगा 113। ठीक है, अब यहाँ पर सोल्व कीजिएगा, एलसीएम लीजिएगा तो 113 आ जाएगा, यहाँ पर 113 + 64 बाय 113 नीचे आएगा, और 113 प्लस कितना आ जाएगा 49। सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, ये सब प्लस माइनस में आपका आएगा, माइनस रहेगा, ये भी माइनस रहेगा, ये भी माइनस में होगा, ये माइनस होगा, ये भी माइनस।
तो यहाँ पर जब माइनस होगा तो आपका वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये भी बाई में है तो कट जाएगा, ये कट जाएगा, आपका बचेगा क्या, ऊपर में घटाइएगा तो आपको आ जाएगा 49, नीचे आपका वैल्यू आएगा 64। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर हो गया। अब हम लोग चलते हैं इसी का सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, तो इसमें कोट स्क्वायर थीटा का वैल्यू पूछा है, यानी कि कोट इसका स्क्वायर कीजिए, कोट स्क्वायर। ठीक है, इसका क्या होता है, कोट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, बी बाई पी। बी कितना आया था आपके पास, देख लीजिएगा, बी आपके पास आया था आपके पास बी कितना आया था, बी आपके पास 7 आया था और पी कितना आया था, 8 आया था। ठीक है, तो 7 यहाँ पर लिख दीजिए, यहाँ पर 8 लीजिए, इसका क्या है, स्क्वायर है, यहाँ पर भी स्क्वायर चढ़ा दीजिए, इसका स्क्वायर कीजिएगा 49, इसका स्क्वायर कीजिएगा 64। ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। तो आज तक इतना ही, नेक्स्ट इसका जितना भी क्वेश्चन होगा वो अगले पार्ट्स में सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो नेक्स्ट क्लास आप लोग के नेक्स्ट पार्ट्स में होगा, और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। ऑल द बेस्ट।